आज हम एक ऐसे ऋषि के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने स्वर्ग की एक खूबसूरत अप्सरा प्रमलोचा पर मोहित होकर उसके प्यार में डूब गए। और वो इतने डूब गए कि उसके साथ लगभग 1000 सालों तक संबंध बनाते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि 1000 साल कैसे बीत गए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन ओम वन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी श्री हरि के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ये बात वेद पुराणों में भी वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपने काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। तब उनकी तपस्या से इंद्र भगवान को दुख महसूस हुआ। उन्हें लगा कि ये एक सर्वश्रेष्ठ ऋषि बन जाएगा तो मेरे राजगद्दी को भी छीन लेगा, ये पूरे संसार पर कब्जा कर सकता है। इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को चुना और ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। प्रमलोचा बला की खूबसूरत थी, उसके तीखे नैन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे प्रमलोचा के सम्मोहन में डोल गए। अब ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम के मुंह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और प्रमलोचा का काम हो चुका था। अब प्रमलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन प्रमलोचा के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन प्रमलोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वो कंडू के श्राप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी कहीं नहीं जा सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आ गई, तो वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है, इतने दिन से तो आप गृहस्थ आश्रम में जी रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब प्रमलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है, मुझे अपने आप पर मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ और उन्होंने अप्सरा को त्याग कर फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया और अपनी घोर तपस्या से भगवान विष्णु को फिर से प्रसन्न कर पाए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पा लिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।